बातें नहीं। चलिए यहाँ पर यहाँ कुछ सेंटेंस हैं, ये 30 सेंटेंस में और लिखिए। इसमें कई सारे आपको पहले आते भी होंगे, नहीं आते होते तो देख लीजिए। यदि आप मुझसे बातें नहीं करोगे तुम, और महारानी पद्मिनी जब भी वो शुरू हो जाती है, यदि आप मुझसे सहमत हैं, क्या होगा बताओ? इफ यू एग्री विथ मी, इफ यू आस्क मी, इफ यू आस्क मी, मेरी राय में क्या होगा बताओ? इन माई ओपिनियन, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, क्या होगा? आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल। आप इन शब्दों को जैसे कन्वर्सेशन में जो आप लगभग इन्हीं शब्दों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दिखावा मत करो, क्या होगा? डोंट बी प्रिटेंड, दिखावा मत करो। मुझे नाराज मत करो, क्या होगा? डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिला। अपन कहते हैं ना, या वहां कह सकते हो डोंट मेक मी एंग्री। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या सीख रहा हूं? मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। तुम मुझे कॉल कर सकते हो, क्या? तुम मुझे कॉल कर सकते हो। यू कैन कॉल मी। चलो बाहर चले, क्या होगा? लेट्स गो आउट, चलो बाहर चले। उसके लिए इंतजार करो, वेट फॉर, उसके लिए उसका इंतजार करो, वेट फॉर हिम या वेट फॉर हर। मुझे देर हो रही है, क्या होगा? आई एम गेटिंग लेट, आई एम लेट नहीं, आई एम गेटिंग लेट, मुझे जाने की जरूरत है, क्या होगा? आई नीड टू गो, आई नीड टू गो। क्या तुम आ सकते हो? कैन यू कम, क्या तुम आ सकते हो? मुझे ये पसंद है, आई लव इट। नया क्या है? व्हाट्स न्यू, वह जा चुका है, he has gone, वह जा चुका है, he has gone। वे लोग आएंगे, they will come। बधाई हो, क्या होगा? कॉन्ग्रेचुलेशन, CONGRATULATAUN। स्पेलिंग याद नहीं होती है तो याद न कर देना। ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है, इट हैपन। उसे घर छोड़ दो, क्या होगा? ड्रॉप हिम एट होम। इसे क्या करो? घर छोड़ दो। मैं उब गया हूं, आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड। अपन बोर हो जाते हैं ना, आई एम बोर्ड। क्या पढ़ाया जाए? व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाया जाए? क्या करें? क्या होगा? व्हाट टू डू। अगला कौन? हु इज नेक्स्ट। अगला कौन? हु इज नेक्स्ट। अब क्या?
व्हाट्स नाउ? अब क्या आप जा रहे हैं? आर यू गोइंग? आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? मतलब इसका मतलब तुम कितने साल की हो, तुम्हारी उम्र कितनी है? यह सही नहीं है, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट। आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मान जाओ ना। प्लीज एग्री, कृपया सहमत हो। इसका भी होगा, इसका भी यही होगा, ये डबल लिख दिया, ठीक है ना। मान जाओ ना या कृपया सहमत हो, एक ही है, प्लीज एग्री। ये देखिए छोटे छोटे वाक्य बिल्कुल, और है इजी भी है, मतलब इजी भी है पर आपको आते नहीं है। और डेली जीवन में आप इनमें से बहुत सारे वाक्य अभी तक, जैसे कि अपने कितने हुए, शायद 100 ही हुए, तीसरी बार लिख रहे हैं ना अपन, 100 ही हुए। सोचिए कि इससे 10 गुना ज्यादा वाक्य आपको लिखा देंगे, तो उसके बाद कितने वाक्य इसके आप लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए इसको मिटा देना। हाँ चलिए। अरे यार मैंने गलती कर दी, चलो दोनों वीडियो को जोड़ना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए अभी तक हमने पास्ट का पास्ट सिंपल पढ़ा, पास्ट कंटिन्यू पढ़ा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट टेंस भी है और अलग तरीके से इंपॉर्टेंट है, अर्थात कि किसी इस टेंस में दो काम एक साथ होते हैं, दोनों कार्य हो चुके होते हैं, पर एक काम पहले होता है, एक काम क्या होता है, बाद में होता है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यहाँ पर दो काम हुए, एक तो मरीज का मरना, एक डॉक्टर का आना। मरीज पहले मरा है और डॉक्टर बाद में आए, तो पहला काम कौन सा हुआ, मरीज मरने का, और बाद में हुआ डॉक्टर आने का। तो इसका मतलब जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो काम बाद में होता है वो पास्ट सिंपल में उसे लिखते हैं। और एग्जाम की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है, पहले मैं लिखा देता हूँ उसकी पहचान वगैरह। इसकी पहचान है चुका था, चुके थे, चुकी थी, क्या लिया था, लिए थे, आ गए। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं रखना है कि एडवर्बियल क्या होगा। इसमें एक मैं डायग्राम बना रहा हूं मैं। यदि किसी वाक्य में बिफोर आ जाए, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, और बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल। यदि किसी वाक्य में आफ्टर आ जाए, क्या आ जाए, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो आफ्टर के बाद में हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और आफ्टर के पहले हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। एक तो ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक तरफ पास्ट सिंपल दे देगा और बिफोर के पहले जगह खाली छोड़ देगा, या आफ्टर के बाद जगह खाली छोड़ देगा। तो आपको पता होना चाहिए बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब के पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर के बाद भी पास्ट परफेक्ट आता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? इसका रूल्स क्या देखिए हम, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या अफर्मेटिव किसका, सिंपल सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में किसको आगे लाएंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड आगे सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इंट्रोगेटिव किसका, नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है नेगेटिव। WH वर्ड वाला हो तो WH वर्ड को क्या करो, आगे लगा देंगे, फिर वो इंट्रोगेटिव की तरह ही हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया WH वर्ड।
इसके एक तो बिफोर या आफ्टर वाले वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं कुछ सिंपल वाक्य लिखा देता हूं, फिर उसके बाद उस वाक्यों पे अपन आते हैं, ठीक है ना। वह रेस हार चुका था। वह रेस हार चुका था। क्या होगा इसका? ही हैड, हारने को क्या कहते हैं? लॉस्ट। ही हैड लॉस्ट, फर्स्ट फॉर्म लूज होती है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। ही हैड लॉस्ट द रेस। दूसरा, भारत 1983 में विश्व कप जीत चुका था। बताओ क्या होगा? इंडिया, इंडिया के बाद हेड, उसके बाद इंडिया हैड लॉस्ट, सॉरी, इंडिया हैड, जीतने को क्या कहते हैं? विन, विन, वैन, वॉन। इंडिया हैड won the World Cup in 1983। जैसे बारिश हो चुकी थी, बारिश हो चुकी थी। कैसे बनेगा वाक्य? बनाइए। बारिश वाला वाक्य किससे शुरू करेंगे? इट से। क्या होगा? इट हैड रेन्ड। डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था। ठीक है ना? डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था। इसमें दो काम है, देखो, एक तो डॉक्टर का आना और एक मरीज का मरना। पहला काम कौन सा हुआ है? मरीज का मरना। तो पहला काम मरीज का मरना वो करेंगे हम। तो इसे कैसे बनाएंगे? मरीज मर चुका था, पेशेंट हैड डाइड बिफोर, पेशेंट हैड डाइड। पूरा वाक्य हो गया। पहले आ रहा है इसलिए बिफोर लगाया, आफ्टर आता तो आफ्टर लगाते। पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर का आना, बिफोर डॉक्टर केम। मैंने आप दिखाया था यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कम की सेकंड फॉर्म केम। क्लियर? ये मैंने 4 बताया, मैं कुछ इसके एग्जांपल में और बता रहा हूँ। बातें नहीं। हाँ, देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य, देखिए वाक्य मैंने कंबाइंड सेंटेंस ही लिखे मैंने जानबूझ के, क्योंकि यदि टेंस का यदि यूज होता है तो इसी प्रकार के वाक्यों में होता है। कोई ज्यादा, एक तो पहले व पूर्व वाले, एक तो बिफोर वाले आएंगे, एक आफ्टर वाले आएंगे। बिफोर वाले आएंगे तो बिफोर के पहले हमेशा किसका प्रयोग होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट का। और बिफोर के बाद हमेशा पास्ट सिंपल का। इतना ध्यान रखना है। जैसे यहाँ मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी जा चुकी थी। पहला काम कौन सा हो रहा है? गाड़ी का जाना। तो उसे पहले लिखिए, द बस हैड डिपार्टेड, जाना, गाड़ी का जाना। गो नहीं, हम जाते वैसे गाड़ी नहीं आती है, निकलना। डिपार्टेड क्या होगा? द बस हैड डिपार्टेड बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व। बिफोर मेरे के लिए क्या आएगा? आई। बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। ठीक है ना? दूसरा, पिताजी के आने से पहले माता भोजन पका चुकी थी। पिताजी के आने से पहले माता भोजन पका चुकी थी। यहाँ पर पहले वाला वाक्य, तो पहले काम कौन सा हुआ है? भोजन पका चुकी थी। क्या होगा? माई मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर, पिताजी के आने से पहले, बिफोर फादर
केम। घंटी बजने से पहले भी स्कूल पहुंच चुका था। पहला काम कौन सा हो रहा है? स्कूल पहुंचना। तो क्या होगा? आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर घंटी बजने से पहले, बिफोर द बेल रंग। तो रैंग सेकंड फॉर्म में, बिफोर द बेल रैंग। एम्बुलेंस आने के पूर्व वह मर चुका था। पहला काम कौन सा हुआ है? मर चुका था। तो ही हैड डाइड बिफोर एम्बुलेंस रीच्ड या कैम। ठीक है ना? यानी एम्बुलेंस कैम करो, या आने के पहले लिखा है एम्बुलेंस कैम। मेरे स्कूल जाने के बाद माँ ने खाना पकाया। देखो ये बाद वाला वाक्य हो ना, तो पास्ट सिंपल का प्रयोग बाद वाले सेंटेंस में करेंगे। ठीक है ना? जैसे मेरे स्कूल जाने के बाद माँ ने खाना पकाया। बाद में काम क्या हो रहा है? माँ ने खाना पकाया। ये पास्ट सिंपल में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा, इसको बाद में लिखेंगे। पहले काम क्या हुआ है? मेरे स्कूल जाने के बाद, सॉरी कौन सा वाक्य है? मेरे स्कूल जाने के बाद माँ ने खाना पकाया। इसमें पहला काम कौन सा हुआ है? माँ ने खाना पकाया, इसको पहले लिख दो। वो पास्ट सिंपल में माई मदर कुक्ड फूड आफ्टर। हाँ, स्कूल जाने के बाद खाना बनाया। मुझे देखते दो मेरे पास। पहले वो स्कूल गया, इसके बाद खाना बनाया। बराबर है। माई मदर कुक द फूड आफ्टर माई मदर। आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। देखिए समझिए, समझा देता हूँ। हाँ, बिफोर और आफ्टर वाले में आपको देख रहा है कि आफ्टर की क्या कंडीशन है। ठीक है, हमें आपको ये तो पता है कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग बिफोर के पहले होता है, आफ्टर के बाद में होता है। आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। मेरे स्कूल जाने के बाद माँ ने खाना पकाया। बाद में काम, जैसे मेरे स्कूल जाना, जैसे ये मेरे स्कूल जाने के बाद माँ ने खाना पकाया, तो ये बाद वाला वाक्य है। बाद वाला वाक्य आपको किसके बाद लिखना है? आफ्टर के बाद लिखना है। और मेरे स्कूल जाने के बाद, तो ये मेरे स्कूल जाने के बाद तो लिखा आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। तो ये वाला वाक्य है, इसे क्या करेंगे हम? प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। अर्थात कि बाद वाला जो वाक्य है, माँ ने खाना पकाया, वो जाएगा क्या कहते हैं, पास्ट सिंपल में, और उसके पहले वाला वाक्य जाएगा इस पे पास्ट परफेक्ट में। जैसे जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो भोजन कर चुका था, जब वाला वाक्य। ये कौन सा वाक्य है? जब वाला। तो जब मैं उसके घर पहुंचा, तो व्हेन आई, ये एज इट है। जब मैं उसके घर पहुंचा, ये पास्ट सिंपल है। व्हेन आई रीच्ड होम, तो वह क्या कर चुका था? भोजन कर चुका था। He had eaten food, भोजन कर चुका था। जैसे जब मैं उसके घर पहुंचा, ये पास्ट सिंपल, तो वह भोजन कर चुका था। He had eaten food। क्लियर? देखिए ये कम आते हैं इस प्रकार के वाक्य। वैसे देखो ये वाक्य, इसके प्रयोग जब आप जानबूझ के कहीं करना चाहो तो ही आएंगे, जबरदस्ती नहीं आते वाक्य। किसी भी आप ऐसे बनाओ, स्टोरी बनाओ, क्वेश्चन के आंसर लिखो, इस प्रकार के वाक्यों का यूज लगभग न के बराबर होता है। और आप जानबूझ के करना चाहो तो वो बात अलग है, या कोई आपको बनाने के लिए दे तो आपको आना चाहिए। क्योंकि किसी टेंस का यूज होता है या नहीं होता है, ये कोई इश्यू नहीं है। इश्यू इस बात का है कि आपको उसकी टेक्निकल जानकारी
होनी चाहिए। ये खत्म हो गया हमारा कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट। कल पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और इसके साथ 8 टेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये जितना भी आज दिखाया मुझे देखकर वापस कल तक इसकी व्हाट्सएप पे इमेज सेंड कर देना, ठीक है ना।